ये पीएम स्वनिधि योजना है, ठीक है, इसके ही बारे में देखेंगे। वो पूछेगा कि ये बता भाई, जो पीएम स्वनिधि योजना है ना, वो किससे संबंधित है, ठीक। इसको कब तक बढ़ा दिया गया है, मार्च अप्रैल 2025 है, 2035 है, 2030 है, आई बात समझ में। 17,800 करोड़ रुपये से अधिक ऋण वितरित है। और अपना जो स्थान है किस में है, कौन सा है ना, कब शुरुआत की गई थी, इसकी विशेषता है जो क्या क्या है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहले तो देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना है क्या, ठीक है। ये इसकी शुरुआत की गई थी उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर्स, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट नहीं दिया उसने दिया था पीएम स्वनिधि योजना, ये दिया था। आई बात समझ में, स्ट्रीट से तो पता चल जाएगा। ये दिया था कि बताइए पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, आई बात समझ में। या फिर अगर वो ये स्ट्रीट वेल्डर दिया था ना, तो उसमें डिटेल दी थी कि बताइए कौन से कथन चाहते हैं। ग्रामीण गाँव में जो रेहड़ी और वो लगाते हैं उनसे संबंधित है, नहीं, शहर से संबंधित है ना। 75 लाख रेहड़ी पट्टी वालों की तकदीर बदली, ठीक। वर्ष 2020 में 75 लाख 1.12 17,800। जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद में 75.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थी 1.12 करोड़ रुपये से ज़्यादा ऋण लिए हैं, जिनकी कुल रकम 17,800 रुपये से ज़्यादा है। 55 लाख रुपये 841 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, है ना। आरएस वगैरह यहाँ पर जो ऊंची एग्जाम है ना, वहाँ यहाँ से पूछ सकता है वो, कि एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपये के 841 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। 55 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है ना। वो जैसे कि क्वेश्चन देगा कि ये कथन सही है, ये कथन सही है या गलत है, आई बात समझ में। और ये आंकड़े देगा, 841 की जगह कर देगा वो, या तो 31 कर देगा, या फिर 51 कर देगा, या फिर 42 कर देगा। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड ये जो है ना, 31 मई 2024 को वो फर्स्ट ग्रेड में करंट का क्वेश्चन आए थे 2-3, ठीक है। 75.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को 1.12 करोड़ रुपये से ज़्यादा ऋण लिए हैं। इनकी कुल रकम 17,800 करोड़ से ज़्यादा है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर उन्होंने 8.96 लाख करोड़ रुपये से 841 डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, है ना। फिर पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपये मिले हैं। तो 8 पकड़ लेना भाई, मार्च 2023 तक, जैसे कि 800 करोड़, ये 841, ये 8.96, ठीक, 55 लाख, और ये भी 17,800 है। अब ये योजना है कब तक बढ़ा दी गई है, मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। नाम है जो पूरा क्या है, नाम है जो पूरा है स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान, है ना, देना था। ये ध्येय वाक्य क्या था, स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान, है ना, यानी कि 3 S, ठीक है। ये ध्येय वाक्य था, स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान। पूरा नाम था वो क्या था, पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर्स आत्मनिर्भर निधि जून 2020 स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, 4 मार्च 2024। अब ये वो है कार्यशील पूंजी ऋण बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000, 15, 25 और 50। ऋण ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता के साथ 3 चरणों में दिए जाते हैं, ठीक है भाई, 3 चरणों में दिए जाते हैं। यूपीआई लिंक रुपये क्रेडिट कार्ड जो विक्रेता दूसरे चरण का सफलतापूर्वक चुका देते हैं, जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं, वे 30,000 रुपये तक की सीमा वाली यूपीआईडी लिंक रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं, ठीक। 30,000 रुपये। अगर जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं, यहाँ तो ऐसे कुछ गलती होगी है, या पर कुछ ऐसे है ना भाई, क्योंकि प्रथम चरण तो 15,000 है, द्वितीय चरण 25,000, तृतीय चरण है जो 50,000 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देता है, तो इसका मतलब दूसरा तो ये 25 है, हाँ सही है ना, अपनी गलती हो गई, है ना। 25 को चुकाने के बाद में वो 30 रुपये का वो जो ऑनलाइन वाला है ना, फ़ोन पे वो लिमिट वाला, वो मिल सकता है। यूपीआई लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं, यूपीआई लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड, आई बात समझ में, 2023। तो इसके माध्यम से वो क्या है कि ऑनलाइन वगैरह करते हैं तो वो उसमें फ़ायदा होता है, छूट वगैरह होती है, ठीक है। जो जैसे कि खुदरा बाज़ार में जो चीज़ें 500 की आ रही है, तो वो उसमें कम की आएगी, 400 लगभग में इतनी की आएगी। और उसमें जैसे कि
छूट वगैरह, कूपन वगैरह है ना, डिस्काउंट वगैरह वो आते रहते हैं हर चीज़ पे, ये जो है ना क्रेडिट कार्ड इस पे। ठीक है, तो तभी तो ये 30,000 के जो दूसरा चरण दे देते हैं तब मिलता है ये 30, है ना। तीसरे चरण में कितनी राशि जमा करानी पड़ती है? 50,000। डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा या थोक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 1600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। 1600। स्वनिधि से समृद्धि SSS, है ना, स्वनिधि से समृद्धि लाभार्थियों को उनके परिवारों का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण किया जाता है ताकि उन्हें 8 चुनी हुई केंद्रीय कल्याणकारी योजना होने तो 8 चुनी हुई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास विक्रेताओं को FSSAI है ना, FSSAI सहयोग से वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में प्रशिक्षण दिया जाता है ना। मार्च 2030 तक बढ़ा दिए। ध्यान रखना कितने चरण हैं? 3 चरण है। पहला चरण में कितनी राशि दी जाती है? 15 दी जाती है। द्वितीय में 25, तृतीय में 50 है। जब द्वितीय को जमा करा देते हैं ना, जब 30 रुपये का, वो रुपये काट दे देते हैं। ठीक, ये स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है, ग्रामीणों से नहीं है बिल्कुल भी। शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी भाई साहब जून 2020 में। ठीक भाई, इसके बाद में और क्या है? SS 3SS क्या है? 3SS है ना, वो पढ़ा था ना अपन ने। 3SS कहाँ गया वो? 3SS नाम पूरा क्या है? नाम तो पूरा ये है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। तो 3SS 75 लाख से अधिक परिवारों, मार्च 2030 तक। ठीक है, स्वनिधि समृद्धि है ना, SSS। तो चलिए यही था। कितने का कैशबैक? 1600 है ना, 30,000, 15, 25, 30 है ना। और रेहड़ी ठेली वालों के लिए है, रेहड़ी पटरी फुटपाथ है ना, माइक्रो क्रेडिट पहल थी। अब बढ़ा दिया है, ये कर दिया है मार्च 2 या फिर मार्च है ना, मार्च 2030 कर दिया है। तो चलिए ठीक है। PM स्वनिधि योजना 17,875 लाख। नाम क्या है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि। शुरू जून 2020 में। फिर बड़ा कब तक दी है? बढ़ा दी है ये 2030 तक। 8 ध्यान रखना, 800 करोड़, 841, 8.96। और कितने चरण है? 3 चरण है, 15, 25, 50 है ना, 30,000। और ये डिजिटल प्रक्रिया को अपनाता है। स्वनिधि समृद्धि है ना, SSS ध्यान रखना है। 8 चुनी हुई है ना, 1600 को कैशबैक। तो चलिए 75 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने वाली है योजना। 75 लाख। तो चलिए रोक के और ढंग से पढ़ लेना भाई, है ना, क्योंकि वो पूछता है जब क्वेश्चन देता है ना, तब होता है दिमाग खराब। वो लुभावनी ऑप्शन देता है जब, अब ये 1-2 अब तो क्या याद है, लेकिन 2-5 दिन बाद में अगर इससे भी और वो लुभावनी ऑप्शन देगा ना, तब पड़ जाएगा चक्कर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, करते रहिए मेहनत। मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, PM स्वनिधि योजना। धन्यवाद।